ही बहुत सा है अब जा तेरे शरबते शरबत हाँ हाँ शरबते दीदार की ऐसी कैसी नाम जा तेरे शरबते दीदार की जा तेरे शरबते दीदार की जा 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 तेरे शरबते दीदार की आदिवासी कार की आदिवासी कार की ऐसी जब तलक मेरा बटेरा तैयार हो जा सुर्खे जब तलक मेरा बटेरा सलाम तब तक हो अबे तोप की तीर की बचना भाई जरूर बचना तोप की तीर की तलवार की ऐसी कैसी तोप की तीर की तलवार की ऐसी कैसी उसने इतवार को आना था न अब तक आई ऐसे माशूक थे ऐसे माशूक थे इतवार की ऐसी ऐसी ऐसे माशूक थे इतवार की शनिवार की ऐसी ऐसी फिल्म गांव की गोरी में सरिता जी इन्होंने पहला हिंदी गाना गाया था जी जब ये लाहौर से सन 1944 में मुंबई चले आए थे जी और ये एक कहानी है वो मुंबई में कैसे आए किस तरह से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की तो थोड़ी सी चर्चा उस बारे में भी कर लेते हैं जी मोहम्मद रफी साहब और इनके साथ हामिद साहब थे जो मुंबई आए थे सन 1944 में और 10 बाई 10 फीट के एक कमरे में ये रहते थे एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है मुंबई में जो पहले बंबई हुआ करता था भेंडी बाजार तो ये दोनों भेंडी बाजार में रहने लगे और कहते हैं कि इनकी जो बायोग्राफी है जो इनकी बहू ने लिखी है उसमें ये बताया उन्होंने कि हमारे जो पिताजी थे जब मुंबई आए तो काम के लिए वो हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास रोज जाया करते थे लेकिन कहीं उनको काम नहीं मिलता था फिर वो भुने हुए चने खा के सोया करते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे और कई बार तो वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी सोया जाया करते थे तो इसी तरह से उनकी जिंदगी चलती रही और इस बीच उनको मिले एक कवि तनवीर नकवी साहब ने उनको फिल्म प्रोड्यूसर अब्दुल राशिद कारदार से मिलाया महबूब खां से मिलाया और एक्टर डायरेक्टर नजीर से भी मिलवाया जी और श्याम सुंदर से भी मिलवाया तो श्याम सुंदर ने उनको गांव की गोरी फिल्म में पहला चांस दिया और एक बात यहाँ और भी बताना चाहूंगा कि श्याम सुंदर के साथ रफी साहब की जो मुलाकात थी वो पुरानी थी जो आपने एक किस्सा सुनवाया था ना हमने पिछले कार्यक्रम में जहाँ बताया था कि उन्होंने स्टेज शो किया था वो स्टेज शो के ऑर्गेनाइजर भी श्याम सुंदर ही थे तो उनके टैलेंट को तो श्याम सुंदर पहचानते ही थे तो गांव की गोरी फिल्म में उन्होंने वो गाना उनको बिल्कुल अभी तक तो रफी साहब 2 गाने गा चुके थे मतलब श्याम सुंदर के संगीत निर्देशन में क्योंकि गुलबलोच जो फिल्म थी उसमें भी तो पहला गाना उन्होंने श्याम सुंदर के संगीत निर्देशन में ही गाया था और गांव की गोरी उसके बाद 1944 में एक फिल्म आई पहले आप जी जिसके संगीतकार थे नौशाद साहब और नौशाद साहब ये बात कहते हैं और हम लोगों को भी इस चीज का पता है कि नौशाद साहब कहते हैं कि उन्होंने इनको ब्रेक दिया और पहली बार हिंदी फिल्म में प्लेबैक सिंगिंग का मौका दिया था पहले आप फिल्म में उस में एक जो गाना इनसे गवाया गया था वो गाना था कुछ हिंदुस्तान के हम हिंदुस्तान हमारा ये कोरस गाना था सरिता जी लेकिन लीड वॉइस जो थी कोरस में जो लीड वॉइस थी वो रफी साहब की थी तो इस तरह से गांव की गोरी फिल्म में तो उनका पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था लेकिन पहले फिल्म जो AR कारदार की फिल्म थी वो पहले रिलीज हो गई थी और वो जो गाना है सुनने वालों के पास पहले पहुंच गया था ठीक है तो इस तरह से ये बात हो गई कि पहली हिंदी फिल्म जी जो रिलीज हुई वो पहले आप जी तो इस फिल्म का गाना तो ये गाना हालांकि सुना होगा बहुत बार लोगों ने लेकिन यहाँ पे इस मौके पे अगर हम ये गाना सुनवाते हैं ना तो उसको सुनने का जो और समझने का नजरिया होगा ना वो सुनने वाले के लिए भी अलग होगा और हम बजाने वालों के लिए भी अलग होगा तो सुन लेते हैं रफी साहब का वो पहला गीत हिंदुस्तान के हम है हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा
हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। जहाँ हरी खेतियाँ झूम रही हैं, झूम रही हैं, झूठे जननी को झूम रही हैं, झूम रही हैं। जहाँ हरी खेतियाँ झूम रही हैं, झूम रही हैं, झूठे जननी को झूम रही हैं, झूम रही हैं। सब जग से ऊंचा, सब जग से न्यारा, सब जग से ऊंचा, सब जग से न्यारा। गंगा जमुना बहे जहाँ वो भारत प्यारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। जहाँ खेल गए हैं काहन काले, काहन काले, जहाँ हुए गोविंद सिंह कलवे वाले, कलवे वाले। जहाँ खेल गए हैं काहन काले, काहन काले, जहाँ हुए गोविंद सिंह कलवे वाले, कलवे वाले। नानक की भूमि गुरु का द्वारा, नानक की भूमि गुरु का द्वारा। हिमालय की छाया में है देश हमारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। लो चले सिपाही बन के भारती, बन के भारती। अब आए सामने हिम्मत किसकी, हिम्मत किसकी। लो चले सिपाही बन के भारती, बन के भारती। अब आए सामने हिम्मत किसकी, हिम्मत किसकी। हर मैदान जीता, हर मैदान मारा, हर मैदान जीता, हर मैदान मारा। हिंदू मुस्लिम के मिलके जब ये ललकारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। ये बात तो हो गई उस पहले गीत की जो श्रोताओं तक पहुंचा रफी साहब की आवाज में, पहले आप फिल्म। और उसके बाद उनके ये जो गाने का सिलसिला था वो चल पड़ा, वो गाते रहे। लेकिन इसी दौरान सन 1945 में फिल्म आई थी गांव की गोरी, और उस गांव की गोरी फिल्म के बाद एक फिल्म आई थी लैला मजनू। लैला मजनू फिल्म में सन 1945 में रफी साहब एक गाने के साथ स्क्रीन पर नजर भी आए। जी। वैसे अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 बार ही रफी साहब जो है स्क्रीन पर नजर आए हैं गाना गुनगुनाते हुए, और वो दूसरी फिल्म थी जुगनू। जुगनू फिल्म 1947 में आई थी, और उस फिल्म में भी एक गाना था, वो अपनी याद दिलाने को रुमाल पुराना छोड़ गए, जो गाना वो खुद ही गुनगुना भी रहे हैं स्क्रीन पर। तो मैं चाहता हूं कि एक गुनगुनाते हुए जो गाना है रफी साहब की अपनी आवाज में, वो भी श्रोताओं तक पहुंचा दिया जाए। जलवा जिसने देखा, तेरा जलवा जिसने देखा, हाँ तेरा जलवा जिसने देखा, वो दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, वो बेगाना हो गया, दीवाना हो गया, वो बेगाना हो गया। तेरा जलवा जिसने देखा, तेरा जलवा जिसने देखा, हाँ तेरा जलवा जिसने देखा, वो दीवाना हो गया। चला हूँ आज ये सौगात लेकर उनकी महफिल में, जलन सीने में अश्कांसों में, खूने आरज़ू दिल में। हाँ वो पर्दे ही में रहते और मुझे दीदार हो जाता, अगर होते मेरी आंखों के पर्दे उनके महमिल में। ये पर्दा भी उठ जाता और कोई देख ना पाता, हाँ ये पर्दा भी उठ जाता और कोई देख ना पाता। किस मस्त नजर ने देखा, किस मस्त नजर ने देखा, हाँ किस मस्त नजर ने देखा। मैं मस्ताना हो गया, मस्ताना हो गया, मैं बेगाना हो गया, हाँ मस्ताना हो गया, मैं बेगाना हो गया। तेरा जलवा जिसने देखा, तेरा जलवा जिसने देखा, हाँ तेरा जलवा जिसने देखा, वो दीवाना हो गया। नजर आँखों को अब
उसके सिवा कुछ भी नहीं आता। मुझे क्या हो गया है, काश कोई मुझको समझाता। मेरी आंखों में अब तो एक ही तस्वीर फिरती है। मेरी आंखों में अब तो एक ही तस्वीर फिरती है। तस्वुर बस उसी तस्वीर को है सामने लाता। वो ऐसे दिल में समाए मेरी सब दुनिया पे छाए। हाँ, वो ऐसे दिल में समाए मेरी सब दुनिया पे छाए। आबाद मेरी नजरों में, आबाद मेरी नजरों में, हाँ आबाद मेरी नजरों में। हर वीराना हो गया, वीराना हो गया, मैं बेगाना हो गया। हाँ, वीराना हो गया, मैं बेगाना हो गया। तेरा जलवा जितने देखा, तेरा जलवा जितने देखा, हाँ तेरा जलवा जितने देखा, वो दीवाना हो गया। हमने थोड़ी देर पहले ये बात की थी राकेश जी की वो एक किरदार में ढल जाते थे, उस व्यक्तित्व में, उस कलाकार में नहीं ढलते थे। किरदार में जब ढलते थे तो जो वो गाना गाते थे वो बिल्कुल अलग अलग। और मेरे दिमाग में उस वक्त से ये बात घूम रही है कि एक ही एक कलाकार के लिए उसके किरदार के हिसाब से वो उन्होंने कैसे फिल्मों में गाना गाए हैं। जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैं देख रही थी और बहुत सारे ऐसे गाने सुने। तो मैंने दिलीप कुमार साहब के लिए उन्होंने गाना गाया है, तो मैं बार बार उसे बजा करके दोनों गानों में अंतर ढूंढ रही थी। एक गाना दिलीप साहब के लिए ही उन्होंने गाया है कि नैन लड़ जई है तो मनवावा कसक होइबे करिए। गाना आपने देखा भी होगा, पिक्चराइज जो किया गया है। और उसे और उन्हीं पर फिल्माया गया एक दूसरा गाना है बिल्कुल, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं। ये दोनों गाने को मैंने बार बार देखा और दोनों में जो अंतर मुझे समझ में आया वो किरदार का अंतर समझ में आया, ना कि किसी नायक का अंतर समझ में आया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इन दोनों गानों को अगर हम सब गौर से सुने तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ठीक है कि वो गाना गाने से पहले ये तय करते थे कि वो किस हीरो पे फिल्माया जाएगा, लेकिन उस हीरो पे फिल्माए जाने के साथ साथ वो बहुत जरूरी समझते थे कि वो खुद उस किरदार में ढल जाएं जो फिल्म और या पर्दे पर दिखाया जाने वाला है। तभी वो उस किरदार में ढलते थे, गाने को उस अंदाज में गाते थे और उसी अंदाज में गाते हुए ये भी वो ध्यान रखते थे कि ये किस कलाकार पर फिल्माया जाना है, तो उसके हाव भाव को भी हूबहू वो अपने गाने के स्टाइल में कॉपी भी कर लेते थे। तो किरदार और उस कलाकार दोनों का समावेश उनके गाने में होता था। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपने अंतर समझाया है, ये दोनों गानों का अंतर दोनों गानों को सुन के ही क्यों ना बगैर नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि यहाँ पे इन दोनों गानों को बारी बारी से आप जरूर सुनवाएं, ताकि वो किस तरह से कलाकार और किरदार दोनों में ढल जाते थे ये हमारे श्रोताओं को पता चले। जी। लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार। ओ नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कथक होई बेकरी। प्रेम का चुटी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कथक होई बेकरी। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। कोहू से प्रीत लगई बा, कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का चुटी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी।
होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला, होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला। गोरी को देख बिना, गोरी को देख बिना निंदिया न आवे हमका, फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी, फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। थई 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 झाक दिनक दिन ताक तिनक दिन झाक दिनक दिन ताक तिनक दिन झाक। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में कसक सी होती है, मेरे दिल में, मेरे दिल में कसक सी होती है, तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ। इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। कोई देख ले तुझको एक नजर, कोई देख ले तुझको एक नजर, मर जाए तेरी आंखों की कसम। मैं भी हूँ अजब एक दीवाना, मरता हूँ न आहें भरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। वैसे तो रफी साहब के बहुत सारे किस्से हैं, अगर हम सुनाने लगे तो पता नहीं हमारे ये 95 इयर्स के जो किस्से हैं और हमारी जिंदगी में घुले मिले हुए हैं, कितना वक्त निकल जाएगा। लेकिन कुछ कुछ खास जो किस्से हैं और खास उनके बारे में जो बातें हैं जो हमने रिसर्च के दौरान निकाली है, बहुत सारे लोगों को पता भी है कि रफी साहब जो थे वो शम्मी कपूर साहब की आवाज थे। हाँ, कहा ऐसा जाता है। रफी साहब जब गाते थे तो वो शम्मी कपूर के लिए गा रहे हैं, वो उसको पर्दे पे देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ उनका गाना सुन के ही समझ में आ जाता था कि ये शम्मी कपूर पर फिल्माया गया होगा। एक कलाकार की आवाज एक गायक कलाकार होता था, पर रफी साहब एक ऐसे अकेले गायक थे जिनके सारे गाने सुनकर बगैर फिल्म देखे फिल्मों के शौकीन ये बता दिया करते थे कि इस गाने को किस एक्टर पर फिल्माया गया है। तो जाहिर सी बात है राकेश जी की वो पर्दे के कलाकार भी इस गायक कलाकार के फन के मुरीद थे। शम्मी साहब भी उनमें से एक थे। बड़े ही अचरज की बात है, जो किस्सा है वो यहाँ से शुरू होता है कि शम्मी कपूर साहब के लिए रेल का डिब्बा, लैला मजनू, शम्मा परवाना, ये 3 फिल्मों में रफी साहब गाना गा चुके थे। ये जो फिल्में हैं ना, बिल्कुल उस दौर की फिल्में हैं जब शम्मी कपूर ने फिल्मों में कदम ही रखा था। जैसे रेल का डिब्बा, लैला मजनू, ये सब सन 1950 के करीब की फिल्में हैं जब शम्मी कपूर साहब फिल्मों में आए थे। बिल्कुल। और ये 3 फिल्में जिनका नाम हमने अभी बताया ना, इन 3 फिल्मों में शम्मी कपूर साहब के लिए रफी साहब गाना गा चुके थे। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि इनका आमना सामना आज तक नहीं हुआ था। तो हम सब चोर हैं, ये फिल्म जब आने वाली थी तो उसी वक्त में रफी साहब गए थे जबलपुर में, एक स्टेज का प्रोग्राम था, वहां पे गए हुए थे और
खास बात ये थी कि शम्मी कपूर साहब भी अपने किसी रिश्तेदारी में जबलपुर गए हुए थे। जब उन्हें पता चला कि यहाँ स्टेज परफॉर्मेंस होने वाला है रफी साहब का, तो शम्मी साहब उनसे मिलने के लिए वहां चले गए। वो पूरा प्रोग्राम उनका देखते रहे। प्रोग्राम जब खत्म हो गया तो ये मिलने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि उनके जो दर्शक थे जो बैठे हुए थे उन लोगों ने इस तरह घेर लिया, तो ये वहां से शम्मी साहब चले आए। वो कॉन्सर्ट खत्म हो गया और खत्म होने के बाद ये सब अपने अपने घरों को चले गए। समय गुजरता चला गया। 1957 में एक फिल्म रिलीज होने वाली थी शम्मी कपूर की, और इस फिल्म के गाने रिकॉर्ड किए जा रहे थे शम्मी कपूर के। इसी फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के दरमियान इनकी पहली मुलाकात हुई रफी साहब की और शम्मी साहब जी। 4 फिल्मों में इनके लिए गाना गा चुके थे। उसके बाद पहली जब मुलाकात हुई तो शम्मी साहब रफी साहब से मिलने के लिए स्टूडियो में गए। आमना सामना हुआ। शम्मी साहब ने रफी साहब से आग्रह किया कि देखिए जो अभी जो गाना जिसको आप गाने वाले हैं हमारे लिए, वो कुछ यूं पिक्चराइज किया जाना है, इस तरह से उसमें करना है। तो रफी साहब ने बड़े ही शालीनता से कहा, जी साहब आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा गाने की कोशिश करूंगा। तुम सा नहीं देखा इस फिल्म का वो गाना था जो रिकॉर्ड हो रहा था। गाना रिकॉर्ड हो गया। जब फिल्म रिलीज होने वाली थी तो प्रीमियर के टाइम में सबको बुलाया गया था, सारे कलाकार को। शम्मी साहब भी गए थे और शम्मी साहब ने जैसे ही इस गाने को पर्दे पर देखा तो कहते हैं कि बहुत बार मैं पर्दे पर देखता, फिर अपना चेहरा कभी बाएं घुमा लेता, कभी दाहिने घुमाता, फिर अपने चेहरे पे अपने हाथ फेरता, और फिर मैं अपने आप को विश्वास दिला रहा था कि ऐसा चमत्कारिक कैसे कोई सिंगर हो सकता है कि सिर्फ एक सिचुएशन बता देने के बाद और इस तरह से गाना वो गा सकता है। जैसे कि मुझे अपने आप को विश्वास दिलाना था कि नहीं नहीं, ये गाना मैंने नहीं गाया, ये गाना रफी साहब ने गाया, मुझ पे सिर्फ फिल्माया गया है। और वो गाना था ये वाला। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फ़े है या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी कज़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। तुम भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। रास्ते खामोश हैं, धड़कने मदहोश हैं, पिए बिन आज हमें चढ़ा है नशा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। तुम न अगर बोलोगे सनम, तुम न अगर बोलोगे सनम, मर तो नहीं जाएंगे हम। क्या परी या हूर हो, इतने क्यों मगरूर हो, मान के तो देखो कभी किसी का कहा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। सरिता जी, शम्मी कपूर साहब का ये किस्सा तो आपने सुनवा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि शम्मी कपूर साहब की आवाज में ही एक रफी साहब का किस्सा मैं सुनवा दूं अपने सुनने वालों को, ताकि वो जान सके कि किस तरह का रिश्ता था शम्मी कपूर साहब का और रफी साहब का।
जी बिल्कुल ही, बहुत जरूरी है ये। रफी साहब के बारे में तो बहुत कुछ है दिल में कहने को, लेकिन कुछ उनकी हरकतें हैं जो आदमी दिल से नहीं भुला पाता। जैसे कि ही हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, लोगों को मालूम नहीं। मैं अक्सर अपने गानों के वक्त पे मैं वहाँ पर हाजिर हुआ करता था, रिकॉर्डिंग पे आमतौर पे होता था। रफी साहब भी विटनेस हैं, और इसलिए नहीं कि मैं कुछ ज्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो चाहता था कि मैं किस तरह से उसे पेश करूंगा स्क्रीन पे, उस तरह से अगर वो गा जाए तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, उनको भी खुशी होती थी। और रफी साहब अक्सर पूछते भी थे और इंतजार भी करते थे। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ कि मैं मुमकिन है कि बम्बई में नहीं हूँ, हिंदुस्तान से बाहर हूँ कहीं, और मेरा गाना रिकॉर्ड हो गया। और जब मैंने वो गाना सुना तो मैंने सोचा कि रफी साहब ने ये गाना बिल्कुल उस तरह से कैसे गा दिया जैसे कि मैंने चाहा था। तो मैंने जाके उनसे पूछा, रफी जी मैं तो वहाँ पे था नहीं, आपने ये बिल्कुल वो जो जगह ली है, वो आसमान से आया फरिश्ता और वो बीच में ये सब, और कहना पापा की कमा तनु। और मैं सोचा कि एक गाना शम्मी कपूर गाने वाला है, उन शम्मी कपूर किस तरह गाएगा? वो एक हाथ इत्थे सटेगा और फिर एक हाथ उथे सटेगा और एक टंग उत्ते पछाएगा और फिर अपने सर दे बल उठ के वो गाना गाएगा। तो मैं उसी तरह गावांगा, और मैं ऐसी सोच के मैंने गाना गाया। आई मीन दिस इज वेरी uncanny. I can definitely say one thing, that without Rafi Saab, I was incomplete. एक नजर इधर भी, आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। कर लो अज कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम, सीखो जरा सीखो अंदाज प्यार का हमसे तुम। कर लो अज कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। साथ ही आऊंगा, आशिक हूँ मैं तेरा बाहों से बांध ले जाऊंगा। साया हूँ मैं तेरा तेरे साथ साथ ही आऊंगा, आशिक हूँ मैं तेरा बाहों से बांध ले जाऊंगा। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। कहो प्यार है तुमसे, हाँ वो जाना कहो प्यार है तुमसे। हाँ हाँ कहो प्यार है तुमसे, कहो ना जाना कहो प्यार है तुमसे। हाँ हाँ है कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। हाँ हाँ। सरिता जी, हम चलते चलते कैसे लगभग 15 साल आगे निकल आए हमें पता ही नहीं चला। जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन मैं इस पगडंडी पर फिर थोड़ा पीछे वापस जाना चाहता हूँ और पहुंचना चाहता हूँ सन 1945 में,
जब भारत का भी विभाजन नहीं हुआ था और मोहम्मद रफी साहब ने फिल्मों में काम करना शुरू ही किया था। और जो पहला गाना उन्होंने गाया था वो नौशाद के संगीत निर्देशन में, जो श्रोताओं जी हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा। और नौशाद के साथ ये जो फिल्म थी पहले आप, उसके बाद उन्होंने अनमोल घड़ी फिल्म में काम किया था। अनमोल घड़ी फिल्म में भी उन्होंने एक गीत गाया था, तेरा खिलौना टूटा बालक। वो गाना भी बहुत ही हिट गाना था। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि दोनों की जोड़ी कैसे बनी, नौशाद साहब की और मोहम्मद रफी साहब की। वो ऐसा कि नौशाद साहब के जो बहुत ही पसंदीदा गायक थे वो तलत महमूद हुआ करते थे। जी जी। आपको थोड़ा मुस्कुराता देख के मुझे याद आ रहा है कि आपको वो किस्सा याद आ रहा होगा। लेकिन एक बार नौशाद साहब को एक गीत रिकॉर्ड करवाना था तलत महमूद साहब से, तो उन्होंने देखा कि तलत साहब जो है कहीं कोने पे खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं और नौशाद साहब को सिगरेट पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ऐसे में उन्होंने ये तय किया कि वो अब तलत साहब से गाना नहीं गवाएंगे, क्योंकि उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि वो सिगरेट छोड़ दें। लेकिन तलत साहब ने सिगरेट छोड़ना से मना कर दिया कि वो सिगरेट तो पीते रहेंगे, और नौशाद साहब ने उनसे गाना गवाना बंद कर दिया। और ये बात थी फिल्म बैजू बावरा की। ये किस्सा उस फिल्म की रिकॉर्डिंग के दौरान हुआ था। और उसके बाद रफी साहब ने बैजू बावरा के जो गीत गाए नौशाद के संगीत निर्देशन में, वो तो सारी दुनिया के सामने है। बिल्कुल, ये मौका उनकी जिंदगी में आया और इस बैजू बावरा के फिल्म के गाने की बात ही क्या कही जाए। हर एक गाना ऐसा कि आज भी हम सुनते हैं तो ऐसा नहीं लगता है, आंखों के सामने एक एक छवि उस फिल्म की, अगर आपने फिल्म नहीं भी देखी होगी ना तो भी ऐसा लगेगा कि एक दृश्य उभरता चला जाता है उस गाने को सुन के। जी, और उस फिल्म का एक गाना था, कहते हैं जब रफी साहब ने वो गाना गाया, वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, शायद उनके गले में से खून भी निकल आया था। नौशाद साहब ने उनसे बार बार उस गाने की प्रैक्टिस करवाई थी। तो इस तरह का एसोसिएशन था नौशाद साहब का और रफी साहब का। हम बैजू बावरा फिल्म का वही गाना सुनवाएंगे। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कुल मिला के 149 गाने रफी साहब ने नौशाद साहब के साथ गाए, जिसमें से 81 गाने जो थे वो सोलो गाने थे। जी, इस गाने के साथ एक और किस्सा है। एक बार की बात है कि किसी एक कैदी को मृत्यु दंड दिया गया था। जब उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उस जो कैदी ने मृत्यु दंड के पहले अपनी ख्वाहिश ये जाहिर की कि मुझे मोहम्मद रफी की आवाज में यही वाला गाना जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये वाला गाना सुनना है। तो टेप रिकॉर्डर का इंतजाम किया गया और उसको फांसी देने से पहले जा करके ये गाना उसे सुनवाया गया। तो इस गाने का असर कुछ इस तरह से था। तो हम भी उस असर को महसूस करते हैं इस गीत को सुनते हुए। रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई। ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले, अब तो नीर बहा ले। अब तो नीर बहा ले। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, नागन बन गई रात
सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे। ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, रखवाले। जान भाई है क्या? बहारें हमको ढूंढेंगी कार्यक्रम में श्रोताओं इन दिनों हम बातें कर रहे हैं मोहम्मद रफी साहब की, इनके जीवन की कुछ और दिलचस्प घटनाओं के साथ। आपसे मिलेंगे कल रात 11:20 पर। तो सुनते रहिए विविध भारती गोल्डन आवर्स। हमें दीजिए इजाजत, फिर आपसे कल मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर सरिता भाटिया और राकेश भसीन का था। ध्वनियांकन, संयोजन और प्रस्तुतकर्ता राकेश भसीन। यह है विविध भारती गोल्डन आवर्स। रात के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप समाचार सुनेंगे। This is All India Radio. The news read by Vaibhav Jyotsna Srivastava. Prime Minister Narendra Modi will join stakeholders from banks and NBFCs to discuss and deliberate on vision and roadmap for the future today. The topics on agenda include credit products and efficient models for delivery, financial empowerment through technology, prudential practices for stability and sustainability of the financial sector. Banking sector plays an important role in contributing to India's economic growth through financing infrastructure, agriculture, local manufacturing including MSMEs. Financial inclusion can play a big role in financial empowerment through technology. Senior officers from the government will also be a part of the interaction. India is all ready to welcome the first batch of 5 Rafale jets today. The fighter jets built by French aviation firm Dassault took off from the Mérignac Air Base in southern France's Bordeaux. The fighter jets will officially be inducted and join the Indian Air Force fleet at Haryana's Ambala Air Base. The 5 aircraft batch is the first tranche of the 36 planes bought by India from France in a 59,000 crore rupees intergovernmental deal in 2016. The Rafale aircraft is covering a distance of nearly 7,000 kilometers from France to India with mid-air refueling and a single stop at a French airbase in the United Arab Emirates. Indian Embassy in France in a statement said delivery of 10 aircraft has been completed on schedule, but 5 will stay back in France for training mission. The delivery of all 36 aircrafts will be completed on schedule by the end of 2021. Government has said that country's case fatality rate, CFR, further improves and drops to 2.25%. The Union Health Ministry said India continues its march as a country with one of the lowest fatality rates in the world. This achievement is a result of effective implementation of containment strategy combined with house-to-house surveys, aggressive testing and standardized clinical management protocols. The ministry said, under the guidance of central government, state and union territory governments have focused on reducing the fatalities by effectively managing the severe cases. They are prioritizing care of the high-risk population using field healthcare workers, leading to decrease in the CFR across the country. The CFR case fatality rate has reduced from 3.33% in mid-June to 2.25% yesterday.
The ramped-up three-tier hospital infrastructure, along with prompt and seamless patient management, has helped consistent increase in the recoveries. For the fifth day in a row, India has seen more than 30,000 recoveries per day. The focused efforts of centre and state and UT governments on early detection and isolation, along with hand-holding by the expert teams of AIIMS, New Delhi, have borne results with continuously improving recovery rate. The ministry said the recovery rate has seen a sharp increase from around 53% in mid-June to more than 64% as on yesterday. During the last 24 hours, more than 35,000 patients were discharged and the total recoveries reached to over 9,52,000. With improving daily recovery number, the gap between the recovered cases and the active cases is also persistently increasing. Presently, it is at 4,55,755. Presently, the actual active case in the country is around 4,97,000 and all are under medical supervision. The recovery rate of COVID patients in Delhi has further improved to 88.83%. It continues to be the state with the highest recovery percentage in the country. The city recorded recovery of 1,135 patients in the last 24 hours, taking the total number of recovered patients till date to 1,17,507. Commerce Ministry amended its export policy for personal protection equipment, PPE, and masks yesterday. Under the new policy, 2- and 3-ply surgical masks and medical goggles can now be exported with certain limitations. For 2- and 3-ply surgical masks, a monthly export quota of 4 crore has been fixed by the Directorate General of Foreign Trade, DGFT. Medical goggles can be exported with a monthly cap of 20 lakh units. The government has also removed prohibition on export of face shields from the country. All India Institute of Medical Sciences, Delhi will hold the second session of National Clinical Grand Round CGR today. The interactive session, which will be led by AIIMS Director Dr. Randeep Guleria,